अब से कुछ ही देर में हम आपको सीधे लिए चलेंगे लोकसभा, क्योंकि कार्यवाही शुरू होने वाली है। माना जा रहा है काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज दिग्गज नेता बोल सकते हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे। बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरी बहस की लोकसभा में शुरुआत की थी। आज माना यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री कंक्लूड कर सकते हैं लोकसभा में पूरी चर्चा को। वहीं राज्यसभा से भी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इधर स्पीकर ओम बिरला और उधर आप हरिवंश जी को देख रहे हैं। बीच में तस्वीरें हैं एसआईआर पर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान से सीज फायर को लेकर विपक्ष तीखे सवाल पूछ रहा है। सरकार बार बार बता रही है कि सीज फायर पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो चर्चा हो रही है, आइए आपको सुना देते हैं। पहले सीधे लिए चलिए। महिला शतरंज ग्रेट मास्टर भी बन गई है। सुश्री देशमुख ने फाइनल में अपनी भारतीय साथी खिलाड़ी श्रीमती कोनेरू हप्पी को पराजित कर चैंपियन बनाने का गौरव प्राप्त किया है। हमें खुशी है कि फाइनल में भी दोनों भारत की खिलाड़ी रहे। ये भारत के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। पूरे विश्व ने देखा है कि इस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दोनों भारत खिलाड़ी का हम अभिनंदन करते हैं। तो भारत ने खेल के जगत में जो महिलाओं का दमखम दिखाया है चेस चैंपियनशिप पे, उसको लेकर स्पीकर ओम बिरला जानकारी दे रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ग्रिड पर भी बोल सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह। और अब जानकारी आ रही है कि लगभग 12:30 बजे के बाद 12:40 पर गृहमंत्री अमित शाह बोलेंगे। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बोलने वाले हैं। अखिलेश यादव आज बोलेंगे। विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से सबकी नजर उस बात पर ही रहेगी कि वो किन मुद्दों को जोर शोर से उठाते हैं। वहीं आज सत्ता पक्ष की तरफ से सबकी नजर गृहमंत्री अमित शाह पर है। और फिर माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में इस चर्चा को कंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आज बीती रात अगर आप देखें 12 बजे तक ये बहस चली थी, तो ऐसे में आज वो इसको कंक्लूड कर सकते हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और गृह मंत्री बोलने वाले हैं। सभी खास मेहमानों को दिखा दीजिए। आशुतोष जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। मेजर जनरल ए.के. सिवात साहब भी हमारे साथ अब स्टूडियो में जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिवात साहब। बहुत देर से आप पहली बार आए हैं। आप क्या सुनना चाहते हैं? बीते दिन क्या आपने पूरा जो बहस है वो देखी है? विपक्ष की तरफ से वही मुद्दा उठाया जा रहा है और गौरव गोगोई ने तो ये कहा कि अब ये कहते हैं हमने घुस के मारा है, क्या फलाना मारा है, चिलाना मारा है। अब ये बहस तो एक दिशा में बढ़ रही है। आपकी आज सोच क्या है दूसरे दिन? देखो, मैं अंजना इसको बिल्कुल इस तरीके से देखना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से 4 दिन के इस मुठभेड़ में भारत ने पाकिस्तान के घुटने टिका दिए, और ये सच्चाई है कि जो पहली रात जो 6-7 मई की रात थी, उस समय हमने सटीक हमले करके 25 मिनट में उसके नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया। वो कह रहे पीओके कहा कब लाएंगे, अभी नहीं लाएंगे। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं इसको आगे कंक्लूड करता हूँ। देखो, सच्चाई यह है कि पहले दिन हमने नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किए, मुदीर का, मुजफ्फराबाद और आपका भवालपुर को नष्ट किया, 100 से ज़्यादा आतंकी मारी। हमने उसी समय बोल दिया था हमारा मेन एम था आपका टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना। हमें ये आगे लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। मगर पाकिस्तान ने पलटवार किया, पाकिस्तान ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन और सिविलियन को टारगेट किया, तो फिर इसका जवाब तो देना ही था। इस जवाब में रात 9-10 को जिस प्रकार से हमने 11 फ्रंट लाइन एयरफील्ड को बर्बाद कर दिया, जिसके अंदर जकोबाबाद भी था, नूर खान भी, सरगोदा भी, रहीम यार खान और स्कारदू तो और भुलारी, तो ऐसे में 3 से 4 महीने तक ही नॉन ऑपरेशन हो गए। ऐसे में जो पाकिस्तान है उसका जो डीजीएमओ है वो गिड़गिड़ाया हमारे डीजीएमओ के सामने। उन्होंने रिक्वेस्ट की, विपक्ष तो मांग नहीं रहा है सर, विपक्ष नहीं मांग रहा। हम यही बताने की कोशिश ट्रंप ने कराया। देखो, सच्चाई ये है कि बार बार इश्यू को ट्रंप तो हर चीज़ का वो ले रहे हैं कि वो तो करें। मैं अभी कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई भी बंद कराने वाला हूँ। मैंने इजराइल और हमास को भी लड़ाई करने, रशिया यूक्रेन की लड़ाई मैं 1 दिन में बंद करा दूंगा, आज तक नहीं हुई। देखो, जो बोलते हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बोलते हैं, और मुझे लगता है उनका मेन मकसद है कि ये जो नोबेल पीस प्राइज के लिए हम इसी युग में तो जी रहे हैं ना। अब वो नोबेल प्राइज की खुद ही अपने लिए बात करते हैं। नेतन्याहू भी उनके चेयर लीडर बन गए, वो भी बोल रहे हैं, आसिम मुनीर भी बोल रहा है। तो हमें इसी जियो पॉलिटिक्स में तो अपनी जगह बनानी होगी, बिल्कुल बनानी है। और क्या करेंगे आप? 4 साल तो रहेंगे ट्रंप अभी।
देखो रहेंगे 3.5 जितना भी बचा हो। मगर ट्रंप को भी ये मालूम है कि भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बार बार बता दिया 22 अप्रैल से लेकर 17 जून तक प्रधानमंत्री से डोनाल्ड ट्रंप की कभी बात ही नहीं हुई। ये सच्चाई है। देखो फैसिलिटेटर का काम कर सकते हैं, जैसे आप बताने की कोशिश कर रहे थे कि एक प्रकार से जब लड़ाई चली जा रही थी, सऊदी अरेबिया भी चाहता था लड़ाई बंद हो, अमेरिका भी किसी हद तक, मगर ये लड़ाई बंद एक ही तरीके से हुई है, डीजीएमओ पाकिस्तान ने डीजीएमओ भारत को किया। अब बात आती है कि भाई बात ही आती है कि जब हम जीत रहे थे तो हमने ये लड़ाई बंद क्यों की? ये बार बार यही क्वेश्चन उठा रहे ऊपर। ये देखना चाहिए आपको, हमारे जो मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव थे वो आपने अचीव कर लिए।